तो देखो भाई साहब, पंचायत एक ऐसी सीरीज है जिसको तुम कभी भी कहीं भी उठा के चला सकते हो और कोई सा भी एपिसोड चला के फन वगैरह ले सकते हो, क्योंकि इसमें स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी देखने को मिलती है। गांव में लोग कैसे रहते हैं, लेकिन अगर तुमको नहीं पता है कि ये स्टोरी या फिर ये सीरीज किस बारे में, तो चलो उसके बारे में बकवास वगैरह कर लेते हैं। तो देखो, ये कहानी है शहर के एक इंसान की जो कि जॉब के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा होता है और वो कह सकते हो एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहा होता है, और उसी एग्जाम की प्रिपरेशन के बीच में उसको एक कह सकते हो जॉब मिलती है। गाँव प्रधान का सचिव वगैरह की कह सकते हो नौकरी वगैरह होती है। तो हाँ, वैसा वो यहाँ पे गाँव वगैरह में करने आता है। तो गाँव का नाम होता है फुलेरा। हालांकि उसे गाँव से कह सकते हो चिड़ वगैरह होती है कि भाई साहब हम नहीं जा रहे ये वो वगैरह, लेकिन हाँ भाई साहब पैसे के लिए आ जाता है और कह सकते हो प्रिपरेशन भी हो जाएगी और साथ में थोड़ा पैसा वगैरह भी मिल जाएगा। तो हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस वगैरह के लिए भी आ जाता है गाँव में। तो वहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड्स बनते हैं, कह सकते हो प्रधान जी हो गया या फिर और भी उप प्रधान या फिर और भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपस में कह सकते हो भाईचारा निभाते रहते हैं। और एक कह सकते हो हरामी कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा गांव का कीड़ा जो कि कह सकते हो प्रधान जी के पीछे लगा ही रहता है। गांव भाई तो काफी ज्यादा फन टाइप की सीरीज है जो कि तुम देख सकते हो कि होलसम और कह सकते हो अंडरस्टैंडपना की कहानी वगैरह दिखाती है, जो कि वियर्ड भी हो जाती काफी बार। जिसमें से जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो आता तो चिड़ में है कि भाई साहब ये हमें नहीं रहना, ये हमें नहीं करना, और कह सकते हो निकलने की कोशिश वगैरह करता रहता है। लेकिन सीजन 1 के एंड में उसे एक ऐसा कुछ मिल जाता है या फिर उसे ऐसा कुछ दिख जाता है कि हाँ भाई साहब यहाँ पे रहने का कोई वजह हमारे लिए है, क्योंकि होती है उसके परम मित्र प्रधान की बेटी। जी हाँ, वहाँ सीजन 1 में कह सकते हो अपना मेन कैरेक्टर एडजस्ट करने की कोशिश वगैरह करता रहता है। सीजन 2 में प्रेम वगैरह पे फोकस वगैरह करा जाता है। एंड सीजन 3 में कह सकते हो अपने को एक ट्रेजिडी दिखाई जाती है कैरेक्टर के बारे में। एंड उसके एंड में यानी सीजन 3 के एंड में एक कह दो क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है, जो कि स्पॉइलर है। और हाँ, तुमने अगर ये सीरीज नहीं देखी तो जाके जाओ चेकआउट वगैरह करो। अब हम बात करेंगे सीजन 4 के बारे में। तो देखो, सीजन 3 में अपने को ऐसा दिखाया कि भैया अब जो प्रधान जी हैं उनके ऊपर चलवा दी है कोई ने गोली। और सीजन 4 में अपने को देखने को मिलता है कि प्रधान जी पे किसने गोली चलवाई। और इलेक्शन जो कि भाई साहब बनराकस की बीबी या बनराकस का एक टीम वगैरह है, और कह सकते हो अपने जो मेन कैरेक्टर जो प्रधान जी हैं उनकी टीम अलग है। तो हाँ भाई साहब, इनके बीच में कह सकते हो चुनावी बसर वगैरह देखने को मिलती है इस सीजन में। और एंड में जो जीतता है भाई साहब हम नहीं बता रहे, लेकिन हाँ भाई साहब काफी ज्यादा ही तख्ता था। और हाँ, इन्होंने स्टोरी में काफी ज्यादा फोकस करा है, कह सकते हो प्रधान जी पे गोली किसने चलवाई और इलेक्शन कौन जीतेगा, इन दोनों टॉपिक्स को या फिर कह सकते हो इन दोनों की स्टोरी को आपस में लूप वगैरह कराने के साथ साथ और भी कुछ टॉपिक्स वगैरह होते हैं जो कि बीच बीच में अपने को देखने को मिलते रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा फन वगैरह होते हैं। और हाँ, भले ही सीरीज काफी ज्यादा होलसम है, कॉमेडी वाली है, स्लैशर से भरी पड़ी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सैड मोमेंट्स भी अपने को देखने को मिलते हैं जो कि भाई साहब यहाँ पे दिल पे छू जाते हैं। खासकर विकास और उसकी बीवी का एपिसोड 5 में कुछ चक्कर कि बसे वगैरह कुछ हो जाती है। और कह सकते हो जो प्रहलाद चा के नहीं सीजन 3 में जो उसका बेटा कह सकते हो मर वगैरह गया था, उसके लिए पैसे वगैरह दिए गए थे ना, तो उन शहीद वाले पैसों को प्रहलाद चा ने कह सकते हो विकास को दे दिए थे कि हाँ तुम भी हमारे बेटे जैसे हो। और उसके बाद में कुछ बसर वगैरह हो जाती है, कि वही बनराकस की जो बीवी वगैरह है वो कुछ बसर कर लेती है विकास की पत्नी के साथ में, और कुछ उल्ट सुल्ट बोल देती है, जो कि कह सकते हो एक काफी ज्यादा कह सकते हो सैड था। जब कह सकते हो विकास वो पैसे जो प्रहलाद चा ने दिए थे वो कह सकते हो वापस करने जा रहा होता है, काफी ज्यादा ही सैड था भाई साहब। और भाई प्रहलाद चा कितने ज्यादा स्वीट हैं और काफी ज्यादा ही प्यारे लगते हैं। और उनका जब सैड मोमेंट आता है भाई साहब, यहाँ पे यार दिल पे छू जाता है भाई। और हाँ, इसमें जो रिंकी और सचिव जी की कह सकते हो जो लव स्टोरी है वो कह सकते हो शुरुआती के एपिसोड्स में कह सकते हो टीज वगैरह करते रहते हैं, लेकिन एंड का एपिसोड कह सकते हो उनके ऊपर बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पे फोकस करता है। और भाई साहब रिंकी और कह सकते हो विधायक की जो बेटी है वो कह सकते हो 2 कचौड़ी के लिए बसर वगैरह मचाती रहती हैं। और कह सकते हो सचिव जी आते हैं और कह सकते हो विधायक का चेला वेला आता है, और उसके बाद में जो भाई साहब सचिव जी जो अपना बदला लेते हैं, थप्पड़ मार के भाई साहब मजे ही पिला दिए थे वो। और हाँ, जो विधायक की जो कह सकते हो ये लड़की वगैरह है, हमें ऐसा कहे लग रहा है कि ये कह सकते हो सचिव जी के प्रेम में पड़ वगैरह छाएगी, ऐसा अपने को दिखाया तो नहीं है। और उल्टा वो हेट वगैरह भी करती रहती है फुलेरा वाले लोगों से, लेकिन ऐसा फीलिंग तो आ रहा है कि हाँ भैया ऐसा आके करके ये लोग ट्रायंगल वगैरह चला सकते हैं। लेकिन भाई साहब एक चीज जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस सीजन में, जो कि भाई साहब विनोद का जो कह सकते हो आर्क या फिर विनोद का जो सीन्स वगैरह जो दिए थे वो भाई साहब काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल थे।
मतलब कि एक एपिसोड में कह सकते हो विनोद को जो अपने पुलेरा वाले जो या फिर कह सकते हो सचिव के साइड के जो लोग होते हैं ना, प्रधान जी हो गया, और वो लोग विनोद को अपनी साइड करने के लिए दावत वगैरह रखते हैं और कह सकते हो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई साहब वो राज उगलते बनराकस वाला की प्लान वगैरह चौपट हो जाए बनराकस का, ताकि और भाई साहब जो बनरा मतलब कह सकते हो विनोद ने मतलब मुंह नहीं खोला और भाई साहब जो डायलॉग्स वगैरह मारे हैं कि भाई साहब हम गद्दार नहीं है ये वो, जो कि भाई साहब रिस्पेक्ट हमारे लिए गेन कर लिया। हमें पोला वाला लग रहा था कि भैया कोई भी भुसला के चला जाएगा, लेकिन नहीं भैया, काफ़ी ज़्यादा सातिर आदमी है ये। ओके ओके थम जाओ भाई साहब, अगर तुमने सीजन 4 नहीं देखा है तो चलो हम अब लास्ट एपिसोड के बारे में बकवास वगैरह फैलने वाले हैं। वहाँ भाई साहब आगे बहुत ज़्यादा भयंकर वाले स्पॉयलर्स हैं। तो हाँ, वो देखो यार, जैसा सीजन 4 अपने को कह सकते हो प्रॉमिस वगैरह कर रहा था या फिर टीच वगैरह कर रहा था कि भाई साहब बनराकस और कह सकते हो प्रधान जी के बीच में भसड़ वगैरह हो कि पॉलिटिक्स के बारे में दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा भसड़ वगैरह मस्ती है, लेकिन एंड के एपिसोड में कह सकते हो बनराकस वाली टीम या बनराकस कह सकते हो जीत जाता है प्रधान पद को। और भाई साहब जो कह सकते हो अपने को इमोशन देखने को मिले हैं ना, जब मतलब कि जब अनाउंस होने ही वाला होता है कि भाई तब कौन जीतेगा, इन दोनों में तो बनराकस जीतेगा या फिर प्रधान जी जीतेंगे। तो हाँ भाई साहब कह सकते हो वो विनोद और उसके साथ में कह सकते हैं चेला वगैरह कोई होता है, वो दोनों वहाँ पे बैठे ही रहते हैं मतलब इंतजार में कि कौन जीता है उसके लिए। और भाई साहब जब फ़ोन से पता चलता है ना कि मतलब वो लोग जीत गए, यानी कि विनोद की साइड या फिर कह सकते हो कि बनराकस वाली साइड जीत चुकी है, और उस मोमेंट पर जो कह सकते हो इमोशंस वगैरह देखने को मिलते हैं अशोक पाठक जो कि विनोद जिन्होंने प्ले करा है, भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही मतलब काफ़ी तगड़ी एक्टिंग हो गई थी। मतलब हम फॉरवर्ड कर करके देख रहे थे और जो इमोशन से निकल रहे थे भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे दिल पे छू गए। हालांकि सैड वगैरह लग रहा था कि हाँ भाई साहब प्रधान जी मतलब दोबारा प्रधान अब नहीं बनेंगे, दूसरी साइड वाले जो उनके मतलब विलन वगैरह हैं वो जीत गए हैं। लेकिन हम मतलब एक मन से ये भी सोच रहे थे कि कुछ अपने को अलग देखने को मिलेगा आगे चल के। तो हाँ, हम मतलब एक साइड पे हम कह सकते हो हंसी या फिर खुश वगैरह भी हैं, एक साइड पे कह सकते हो दुखी हैं कि हाँ भाई वो हार गए। लेकिन अपने को अब 5वें सीजन में क्या देखने को मिलेगा उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हाँ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हाँ भाई साहब यही था इस वीडियो में, आशा करता है तुमको वीडियो वगैरह पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा ही लंबी वीडियो बन चुकी है, तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता है तुमको वीडियो वगैरह पसंद आएगी। मिलते हैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।